like a Hellcat. तो plane, we have studied that line in 3-dimensional geometry. Next is a plane. तो सिंपल सी बात है अभी. तो प्लेन का जनरल इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, या तो फिर प्लस d इज इक्वल टू 0 ले लो तो भी डजेंट मैटर. ओके, प्लस d इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो यहाँ पे जैसे हमने लाइन में डिस्कस करा था कि इफ यू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ लाइन देन यू मस्ट हैव अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन. अब नेक्स्ट वन इज अ प्लेन. तो इफ यू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ प्लेन देन यू मस्ट हैव नॉर्मल टू द प्लेन एंड पॉइंट ऑन द प्लेन. कहने का मतलब ऐसा है कि मान लो कि ऐसा कोई प्लेन है, आपको ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है. देन इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन देन आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए. एक तो नॉर्मल टू द प्लेन होना चाहिए एंड एक पॉइंट ऑन द प्लेन होना चाहिए. लेट्स से ये प्लेन के ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है. The next one is normal. तो normal किसे बोला जाएगा? तो you know that normal means perpendicular to the plane जो होगा that is called normal. जो perpendicular direction होगा to the plane is called normal. इसको normal बोलते हैं. एंड अगर आपको ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया है ax plus by plus cz plus d is equal to 0 टाइप का, then normal is denoted by n vector, otherwise normal is denoted by n vector and n vector means abc. मतलब xyz का जो कुछ भी कोएफिशिएंट होगा that is the vector of normal. मतलब मानो कि ऐसा कोई इक्वेशन है 2x plus 3y plus 7z plus 5 is equals to 0. Then normal vector is equal to xyz के जो कोएफिशिएंट है that is called normal 2 3 7 like this simple. Okay, तो normal means xyz के जो कोएफिशिएंट होंगे that is called normal. Next one thing is if you need the equation of plane then you need two thing. मतलब दो चीजें चाहिए आपको. तो फर्स्ट वन क्या कि पॉइंट ऑन दी प्लेन. प्लेन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट होना चाहिए. कौन से प्लेन के ऊपर? तो जिस प्लेन का इक्वेशन आप फाइंड करना चाहते हो उस प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट होना चाहिए. Furthermore, what you required, other one thing, you required the direction of normal. मतलब प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए आपको. अगर प्लेन ऐसे है, दिस इज अ प्लेन, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे होगा ऑब्वियसली. ओके, देन आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो. इसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज दी हुई है बट हमें इतनी सारी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. वी विल यूज दिस वन इक्वेशन r vector dot n vector is equals to a vector dot n vector, where r vector मतलब xyz, ओके, n वेक्टर मतलब नॉर्मल एंड a वेक्टर मतलब पॉइंट ऑन द प्लेन. मोस्टली सारे सम इस फॉर्मूला से हो ही जाएंगे. एक दो और नई फॉर्मूला हम याद रखेंगे पर उसको याद रखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, पर कन्वीनियंसी उस फॉर्मूला में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है. पर आप एक ही फॉर्मूला याद रखो तो भी सारे सम आप कर सकते हो. सिंपल कंसेप्ट, इफ यू रिक्वायर्ड equation of plane you require normal and point on the plane. Point on the plane जो है उसे हम ले लेंगे a vector and normal of the plane जो है उसे हम ले लेंगे n vector. Okay,
तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हो, राना इक्वल टू आना, r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n, एंड a डॉट n जो है उसे d भी बोला जाता है, सिंपल d, हाँ d वेक्टर नहीं, ये वाला जो d है वो कांस्टेंट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर हमें पता है कि वैल्यू आएगी, तो लाइक दिस r वेक्टर डॉट एन कैप, यहाँ पे ध्यान रखना एन कैप लिखा हुआ है, एन कैप मतलब एन वेक्टर अपॉन मोड एन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एन कैप। ओके, तो हम सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा, बरोबर। चलिए, अगर यहाँ पे डी फॉर्मेट में दिया है तो ध्यान रखना यहाँ पे आर वेक्टर डॉट एन कैप होगा, तब जाके सामने डी बनेगा, मतलब अगर ऐसे आपको फॉर्मेट करा हुआ है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, मतलब अगर ये डी फॉर्म है तो ये एन वेक्टर नहीं है, ये एन कैप है। ओके, एन कैप मीन्स क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, दैट इज एन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ एन वेक्टर, ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, अगर आपको 3 पॉइंट में से पास होता हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, मतलब मान लो कि लाइक दिस, यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 आर 3 सम पॉइंट्स, एंड इसमें से आपको पास होता हुआ एक इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, देन उसका फॉर्मूला ऐसा है, डिटर्मिनेंट ऑफ x minus x1, y minus y1, z minus z1, that is the first row, and likewise x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। okay, तो x1 y1 z1 आप कोई भी ले सकते हो, लाइक 3 पॉइंट आपको दे के रखे होंगे, आपको कुछ बोला नहीं होगा कि इसको x1 लेना है, इसको y1 लेना है, इसको z1 लेना है, तो सिंपल है, पहले x minus x1, फिर x1 वाला पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा लाइक दिस, यहाँ पे x2 x3, सेम वे y में y माइनस y1, यहाँ पे y1 फिक्स रहेगा, यहाँ पे y2 y3, देन z माइनस z1, यहाँ पे z1 फिक्स रहेगा, यहाँ पे z2 माइनस z3 इज इक्वल्स टू 0, लाइक दिस। ओके, तो ऐसा अगर आपको ऐसा पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, अब जैसे मैंने बोला था कि आप एक ही फॉर्मूला से आप सब कुछ काम कर सकते हो, तो सर अगर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहे r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, तो किस तरीके से, कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं हम, 3 पॉइंट वाले केस की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात समझो आप कि मान लो कि ये 3 पॉइंट आपके पास a b c है, जैसे हमने डिस्कस करा था वैसे यू रिक्वायर्ड नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। अब अगर कोई भी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर वो प्लेन से ही परपेंडिकुलर होगी, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो ए बी लाइन होगी उससे भी परपेंडिकुलर होगी, बी सी लाइन है उससे भी परपेंडिकुलर होगी, एंड हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि अगर कोई भी दो वेक्टर का हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं नॉर्मल ढूंढना चाहता हूँ तो ए बी क्रॉस बी सी कर दूंगा तो मुझे नॉर्मल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ए बी क्रॉस बी सी करोगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा, फिर आपको पॉइंट ऑन द प्लेन चाहिए, तो उसमें तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, ए बी सी तीनों में से कोई भी, and then you can go with this formula r dot n is equal to a dot n। if you don't want to remember any other formula तो आप एक ही फॉर्मूला से काम चला सकते हो, आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन, जिसमें एक्स वाई जेड आता है वो कार्टेशियन है, जिसमें आर आता है वो वेक्टर है। अगर मैं इसको आर ही रखूंगा तो वो वेक्टर बन जाएगा, अगर मैं उसको एक्स वाई जेड लिख के सिंप्लीफाई कर दूंगा तो बन जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ी देर में हम सम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आई गेस, पर यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, अगर 3 पॉइंट दिए हैं एंड आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस मेथड। ओके, या तो फिर आप ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, इससे सीधा ही आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज
देन नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई एक प्लेन ऐसा है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, वेयर ए मीन्स एक्स इंटरसेप्ट, बी मीन्स वाई इंटरसेप्ट एंड सी मीन्स जेड इंटरसेप्ट। ओके आपको ऐसा बोल दिया जाए कि कोई एक प्लेन है विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 1 ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ 2 ऑन वाई एक्सिस, लेंथ 3 ऑन जेड एक्सिस। तो as we had already studied in class 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटरसेप्ट मतलब क्या। अगर हम 2D की बात करें तो ऐसा हमने पढ़ा था कि x एंड y एक्सिस 2D मतलब, तो अगर x एंड y एक्सिस है हमारे पास, तो अगर x एंड y एक्सिस है तो कोई एक लाइन ऐसे पास हो रही है लाइक दिस, ये दिस इज सम लाइन, तो ये जो लाइन x एक्सिस पे लेंथ कट करेगी, मतलब यहाँ पे ये जो लेंथ कट करा उसने x एक्सिस पे, इसको बोला जाएगा x इंटरसेप्ट, इसको बोला जाएगा y इंटरसेप्ट, है ना। तो पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, वो x एक्सिस पे होगा, तो वो किस टाइप का होगा, समथिंग x,0 टाइप का, a,0 टाइप का। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा, तो किस टाइप का होगा, 0,b टाइप का होगा। पर अगर मैं 3D की बात करता हूँ तो 3D में यहाँ पे ये x एक्सिस का पॉइंट, ये y एक्सिस का पॉइंट एंड ये z एक्सिस का पॉइंट। अब लेंथ मतलब क्या, तो O पॉइंट से Q पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज द लेंथ। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये b ही मिलेगा। O से P का डिस्टेंस मैं फाइंड करूंगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मेरे को a ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज O जो है वो ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद ही है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो वही सब बात चल रही है अपनी। Angle between two plane is same as angle between two line. Cos theta is equals to n1 dot n2 upon mod n1 mod n2 का मॉड्यूलस। बिटवीन टू लाइन था तब हम क्या लेते थे, b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2 लेते थे, है ना। तो यहाँ पे अगर बिटवीन टू लाइंस होता तो हम b1 डॉट b2 वाला फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो बिटवीन टू प्लेन्स है, तो अगर बिटवीन टू प्लेन है तो ये n मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है। दो प्लेन दिए होंगे, उसके नॉर्मल हम फाइंड आउट कर देंगे एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। ध्यान रखना cos थीटा ही यूज करना है, एक दूसरा फॉर्मूला आएगा जिसमें sin थीटा यूज करना है, दैट इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अगर एक लाइन एंड एक प्लेन दिया हो एंड आपको अगर एंगल फाइंड आउट करना हो, तो इफ यू वांट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन देन तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, sin थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मोड n वेक्टर मोड b वेक्टर। तो n वेक्टर क्या हो जाएगा, n वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल, b वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, b वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ओके, तो n वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, b वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो एट दैट टाइम हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। अगर एक लाइन एंड एक प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो मान लो कि आपको ऐसा दिया हो कि फाइंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अदरवाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम ही होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो लेट्स से x1 y1 z1, टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, तो लेट्स से ax प्लस by प्लस cz प्लस b इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन। यहाँ पे इक्वल टू 0 आप कर ही दोगे। इक्वल टू मान लो कि आपको इस फॉर्मेट में दिया हो 2x प्लस 3y प्लस 7z
अदरवाइज 2z इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाए, ये जो इक्वल टू 3 है इसको हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड -3 करके 0 लाइक दिस। तो ऐसा कुछ हम सोचेंगे एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला ऐसे ही है हमारे पास, मोड ऑफ ये जो एक्स वाई जेड है, ये जो एक्स वाई जेड है उसको छोड़ दो, लाइक ए ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी ब्रैकेट प्लस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो डब्बे है खाली उसमें क्या भरना है आपको, तो ये x1 y1 एंड z1 भरना है। मतलब यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे y1 आएगा, यहाँ पे z1 आएगा। लाइक क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, ये 2x प्लस 3y प्लस 7z -3 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है। देन फाइंड the perpendicular distance, otherwise shortest distance from point, मान लो कि 1 2 3 दे दिया है, इस पॉइंट से ये प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, मॉड्यूलस ऑफ 2, x को रिप्लेस कर देंगे हम x कोऑर्डिनेट से, y को रिप्लेस कर देंगे हम y कोऑर्डिनेट से एंड z को रिप्लेस कर दिया जाएगा z कोऑर्डिनेट से, लाइक दिस, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या होगा, तो जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है दैट इज नॉर्मल, और उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, लाइकवाइज दिस। ओके, अदरवाइज कभी कभार ऐसा भी लिखा होगा, यहाँ पे मोड एन लिखा होगा, तो मोड एन मतलब वही होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बोथ आर वन एंड सेम थिंग। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन था। अब अगर मान लो कि आपको ऐसा पूछा हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन फाइंड आउट करो, तो क्वेश्चन सॉरी ऐसा कुछ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 is equal to 0 and दूसरा इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 is equal to 0। अब ध्यान से देखो, दे आर पैरेलल प्लेन्स, तो दैट्स वाई अगर कोई भी दो प्लेन पैरेलल होंगे तो एक प्लेन इस टाइप का मान लो, अब इसी का पैरेलल प्लेन मैंने ड्रॉ करा तो मेरे को ऐसा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका ही पैरेलल प्लेन इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब नॉर्मल जो है वो दोनों का नॉर्मल सेम होगा, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर है वो इसका भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के नॉर्मल सेम होने वाले है ना। तो इन दैट केस नॉर्मल मतलब क्या था, तो ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों के ए बी सी जो है वो सेम होने चाहिए। अगर सर सेम नहीं हुए तो हम उसको सेम कर देंगे, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करोगे या तो कुछ कॉमन निकालोगे तो सेम हो जाएंगे, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा। ओके, तो अगर हम ये यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मोड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। this is the formula for the perpendicular distance between two parallel planes। अब अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ये जो पॉइंट है वो 0 0 0 दे दिया जाए, फ्रॉम ओरिजिन बोल दिया जाए, तो कॉमन सेंस है कि ये जो x1 y1 z1 है वो 0 0 0 बन जाएंगे। तो एट दैट टाइम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोड डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन से प्लेन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो भाई, सी वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट का सी इज 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 5 दिया है। एक काम करते हैं, -5 ले लेते हैं
इक्वल टू 0 कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ढूंढना क्या है हमें, तो डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइन क्या था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना। किसका डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो n वेक्टर इज इक्वल टू क्या, तो एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या, 2, 3 एंड -1। जो कुछ भी साइन है, लाइक पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, उसके साथ हम लोग कंसिडर करेंगे। तो n वेक्टर इज इक्वल्स टू 2, 3, -1। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4 + 9 + 1। तो ये बना आपका √14। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2/√14, देन 3/√14, देन -1/√14। दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। फिर क्या चाहिए अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अभी हमने देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है तो मोड डी अपॉन रूट ऑफ a² + b² + c²। एंड वी नो दैट इसका मतलब क्या होता है, तो मोड एन वेक्टर होता है ना। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं। डी मतलब जो कांस्टेंट है वो, और इसका मॉड्यूलस ले लेना है आपको, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मोड ऑफ -5, मतलब 5 हो जाएगा अपॉन √14, which is answer. Question number 2, find the vector equation of plane which is at distance 7 unit from the origin and normal to the vector is 3i cap plus 5j cap minus 6k cap। ओके तो जब भी आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या हुआ, मोड डी अपॉन एन वेक्टर हुआ, मोड एन हुआ, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे। तो यहाँ पे जब आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो तो हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, तो एट दैट टाइम वी विल यूज आर वेक्टर डॉट एन कैप यूज किया जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 7। तो वी नीड टू फाइंड एन कैप। हमारे पास नॉर्मल दिया हुआ है, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 + 25 + 36। ओके तो दिस इज इक्वल्स टू 9 + 25 + 36 √70, 7070। तो ये बना आपका मोड एन। अब r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, वेक्टर इक्वेशन। तो जैसे बोला था वैसे कि हम लोग अगर वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो r वेक्टर को टच नहीं करेंगे। यहाँ पे n कैप इज 3, 5 - 6 अपॉन √70 विच इज इक्वल टू d। तो d क्या है आपका, 7 है। दिस इज द आंसर। ओके फॉर दी सिंप्लिसिटी आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर इसको i j k कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहो वैसे लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ये 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस -6k कैप लिख देते हैं, शायद पीछे आंसर ऐसे दिया हुआ है। तो 5j कैप -6k कैप, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। आप अगर वेक्टर ब्रैकेट फॉर्म में लिखोगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो भी आपका आंसर सही ही है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैं a एंड c करता हूँ, आप लोग b कर देना। वैसे तो करने जैसा कुछ है नहीं, पर फिर भी लेट्स से equation A is r vector dot I cap plus j cap minus k cap is equal to 2। तो जैसे बोला था वैसे कि if you need कार्टेशियन then x y z लिख दो r की जगह पे। ये 1 1 -1 बना which is equal to 2। now डॉट प्रोडक्ट क्या था अभी, फर्स्ट का, तो x
plus y minus z which is equals to 2 like this. ओके सिंपल है. यहाँ पे ij के जो कोएफिशिएंट है ना, वहाँ पे ij के की जगह पे इन शॉर्ट एक्स वाई जेड रख दो आप, तो आपका काम खत्म हो जाएगा. यहाँ पे आई कैप की जगह पे x बन गया, वाई की जे कैप की जगह पे y बन गया, एंड के कैप की जगह पे z बन गया. मतलब मान लो कि ये c वाला इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आई कैप की जगह पे x लिख दूंगा, दैट इज s माइनस 2t. मुझे सिंप्लीफाई करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, s क्या है 2t क्या है, आई डोंट माइंड विद दैट. यहाँ पे खाली आई जे के लिख देंगे, 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड इज इक्वल टू 15. दैट्स इट, खत्म हो गया. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4. इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब ये कोई प्लेन है, लेट्स से समथिंग काइंड ऑफ दिस प्लेन. यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये आपका कोई प्लेन है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है, एंड वी नीड टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए. अब कॉमन सेंस चलाओ कि ओरिजिन जो है ना वो इसके ऊपर नहीं है, ये प्लेन के ऊपर. क्यों सर? क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0,0. एक्स वाई जेड की जगह पे 0 0 0 सब्सटीट्यूट करके देख लो कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है. मतलब LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे x y एंड z की जगह पे 0 प्लेस करता हूँ, तो प्लेस करेंगे तो ये x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, y की जगह पे 0 तो 0, z की जगह पे 0 तो 0, माइनस 12 बचेगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि RHS पे तो 0 दिया है. तो समझ में आ गया भाई कि ये 0 0 0 जो पॉइंट है वो इस प्लेन के ऊपर नहीं है, मतलब प्लेन से कहीं पे बाहर है. मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ये आपका ओरिजिन. अब ये ओरिजिन से हमें क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो इसके ऊपर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर, जिसका फुट हमें चाहिए, फुट मतलब ये वाला, ये m पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए. तो कॉमन सी बातें समझो कि ये जो m पॉइंट है दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड ये जो m पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो m पॉइंट इज ऑन द प्लेन. कौन से प्लेन के ऊपर है, तो ये वाले प्लेन के ऊपर. अच्छा, m पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है, ये OM लाइन के ऊपर. यस सर, वो उस लाइन के ऊपर भी है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइन OM एंड प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है. तो करना क्या पड़ेगा, हमें OM एंड ये प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लाना पड़ेगा. OM का इक्वेशन तो चाहिए अपने को, तो ही हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ओके, तो हम वही वर्कआउट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें इक्वेशन, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ OM लाइन. तो रिकॉल करो कि इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब O पॉइंट या तो फिर M पॉइंट. अगर M पॉइंट होता तो हम लोग इतनी मजूरी नहीं करते. तो सर O पॉइंट, O इज ओरिजिन, ये हमारे पास है, ये 0 0 0 है ना. नेक्स्ट थिंग क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए डायरेक्शन ऑफ द लाइन. तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन चाहिए मेरे को, मतलब OM का डायरेक्शन चाहिए. अब OM कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सर. यस, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो अगर OM इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो वी नो दैट कि जो कुछ भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है उसको तो हम नॉर्मल बोलते हैं भाई साहब. तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वही क्या बन जाएगा, OM का डायरेक्शन बन जाएगा. मतलब लाइन का डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम लोग बी वेक्टर बोलते थे, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जो हमारा नॉर्मल है वही आपका बी वेक्टर बन जाएगा. एंड नॉर्मल मतलब क्या, तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट मतलब 2 3 4. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन एज वेल एज नॉर्मल की डायरेक्शन. अब नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड इक्वेशन ऑफ OM लाइन. तो OM लाइन के लिए हम लोग A वेक्टर जो है विच इज पॉइंट ऑन द लाइन लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑन द लाइन 0, 0, 0.
तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OM लाइन सोचे हम कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं हम, लाइक कार्टेशियन वेक्टर या कोई भी फॉर्मेट हम फाइंड कर सकते हैं, बट आई विल प्रीफर वेक्टर इक्वेशन क्योंकि कुछ मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी. ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन OM इज, OM का इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन OM इज R वेक्टर is equals to A vector plus lambda B vector where lambda belongs to R. Okay, तो A वेक्टर तो क्या है, वो तो 0 0 0 है, प्लस लैम्डा B वेक्टर क्या है, तो B वेक्टर इज 2 3 4. तो ये अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन गया, तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा बना. ओके, ये क्या बना आपका इक्वेशन ऑफ लाइन OM लाइन का इक्वेशन बना. अब OM लाइन का इक्वेशन बना, दैट मीन्स OM लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट विच इज ऑन द OM लाइन, मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, तो कोई भी पॉइंट होगा OM लाइन के ऊपर, वो इस फॉर्मेट का होगा. अगर मैं पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये टाइप का होगा. इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो. कहने का मतलब क्या है कि ये जो M पॉइंट है दैट इज ऑन द लाइन ऑल्सो एंड ऑन द प्लेन ऑल्सो, ये स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस करा था. अब ये लाइन का इक्वेशन इस टाइप का है, तो M पॉइंट किस टाइप के होने चाहिए, तो 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा टाइप के होने चाहिए, क्योंकि M पॉइंट जो है दैट इज ऑन द लाइन एंड ये रहा आपका लाइन, तो लाइन के ऊपर ही है ये M पॉइंट. तो दैट्स वाई ये जो M पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, लाइन के ऊपर, तो वो इस टाइप का होना चाहिए, 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा. क्यों, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन इस टाइप का है, ये पैरामेट्रिक कन्वर्ट हो गया है ना. अगर देखे तो ये पैरामेट्रिक कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि पैरामेट्रिक में हमें x y एंड z कोऑर्डिनेट मिलते थे, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया M पॉइंट में. अब ये जो M पॉइंट है दिस इज ऑल्सो ऑन द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर भी है. तो अगर ये प्लेन के ऊपर भी है दैट्स व्हाई इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो प्लेन की कौन सी इक्वेशन सर, तो प्लेन का इक्वेशन हमें दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ. अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन के ऊपर ये M पॉइंट है, मतलब ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट एंड ये z कोऑर्डिनेट, ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करेगा इन द सेंस क्या, मैं x y z की जगह पे ये रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये बना 4 लैम्डा, ये बना 9 लैम्डा, ये बना 16 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो 16 प्लस 9 that is 25, 25 प्लस 4 तो 29, 29 लैम्डा माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो इसके ऊपर से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 29, ये हमारा लैम्डा है. अब हमें क्या ढूंढना था, M के कोऑर्डिनेट. तो अब तो इजी हो गया, अब हमें M के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. M के कोऑर्डिनेट क्या थे, तो M के कोऑर्डिनेट ये रहे हमारे पास 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा. सब्स्टिट्यूट इन दिस, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें M के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. तो M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लैम्डा इज 12/29, तो 2 लैम्डा मतलब 24/29, देन 36/29, देन 48/29. ये रहा आपका पॉइंट M. Question number 5. Find the vector and the Cartesian equation of the planes passes through the point this and normal is this. तो देखो भी वेक्टर एंड कार्टेशियन बोला है. वेक्टर मतलब जैसे बोला था वैसे कि हम लोग r डॉट r ही रखेंगे एंड कार्टेशियन में हम लोग रिप्लेस करेंगे
है ना, एक्स वाई जेड से। तो लेट्स डिस्कस फॉर दैट। तो वेक्टर इक्वेशन, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट ऑन दी प्लेन बना, ए वेक्टर 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन n वेक्टर इज इक्वल टू 1 1 -1 बन जाएगा। अब लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर इक्वेशन। तो r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n, राना इक्वल टू आना, है ना। तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n वेक्टर, खाली n वेक्टर की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे। r डॉट n इज 1 1 -1 इज इक्वल्स टू a डॉट n, मतलब 1 0 -2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो 1 1 -1 के साथ। So that's why r dot 1 1 -1 is equal to 1 plus 0 plus 2. तो this is equals to 3। तो ये वेक्टर इक्वेशन बन गया। r की जगह पे r ही रखोगे तो वेक्टर बनेगा 1 1 -1 is equal to 3 like this। ओके, चाहो तो यहाँ पे i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप लिख सकते हो n वेक्टर की जगह पे, अगर चाहो तो। अदरवाइज दिस वन इज ऑल्सो ओके, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेक्टर इक्वेशन। नेक्स्ट इज अ कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन क्या बोला था, आर वेक्टर इज एक्स वाई जेड, हमने इसको कन्वर्ट करना हमें आता ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई -1 है इसलिए -z बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3। ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गया।